अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अच्छे हाल-वाल में होंगे। अच्छा, आज लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो हमने पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की बात की। जो अब मैंने आज बात करनी है वो ब्लॉक्स की है, पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स के हवाले से। हमने पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स की बात करनी है कि हमने इसको 4 तरीकों से कैटेगराइज़ किया हुआ है ब्लॉक्स को। उसमें एस है, पी है, डी है, एफ है। कोई भी एक एटम है, ठीक है? फ़र्ज़ करें कि कोई भी एक एटम है, उसका सबसे जो इनर मोस्ट शेल होगा वो एस होगा, उससे नेक्स्ट पी होगा, उससे नेक्स्ट डी होगा, उससे नेक्स्ट जो है वो एफ ऑर्बिटल होगा, ठीक है? जो 1A और 2A 1A और 2A सब ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कह देते हैं। आप पीरियोडिक टेबल को ओपन करें, उसमें चेक करें 1A और 2A के जो एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, और जो एलिमेंट 3A टू 8A के हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कह देते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। सबसे इनर मोस्ट एस है, नेक्स्ट पी है, उससे नेक्स्ट टी है, उससे नेक्स्ट एफ है। 1A से 2A के जो सब ग्रुप्स हैं उनको पी एस ब्लॉक कहते हैं, और उससे नेक्स्ट 3A टू 8A जो है उनको पी ब्लॉक कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स विद देयर इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, वो वाले एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में लाए करते हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये बात हमेशा याद रखें कि जो इनर मोस्ट शेल्स होते हैं किसी भी एटम के, वो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल होते हैं। जो आउटर होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। वो इनकम्प्लीट है, इस वजह से वो अपनी जो बॉन्डिंग है वो किसी और एटम के साथ कर लेते हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। वो अपने आप को पूरा करने के लिए किसी ना किसी से अटैच करते रहते हैं, और इस तरह दो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्डिंग अकर होती है। इनर मोस्ट जो शेल्स होते हैं एस एंड पी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंप्लीट होंगे। आउटर जो है मैंने बताया डी और एफ, ये अगर इनकम्प्लीट हैं, ये अपनी बॉन्डिंग किसी और एटम के साथ करेंगे, किसी और एटम के आउटर मोस्ट शेल्स के साथ करेंगे। सपोज ये डी है तो ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे, और इस तरह बॉन्डिंग अकर होती है। फिलहाल मैंने आपको इसके बारे में बताया, एस पी और डी एफ के बारे में। अभी डी का मैंने बताया कि वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटल में वो वाले एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी ऑर्बिटल में लाई करते हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह देते हैं। और ये डी और एफ जो है बेसिकली ज़्यादातर यही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एफ ऑर्बिटल, सो दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं इनमें ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया कि वो क्या होते हैं। उससे नेक्स्ट आ जाता है लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स जो हैं ये भी पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल अलग लाई करते हैं। इनके बारे में भी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया आपको। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स जो हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। इस वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स के जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वजह से हम इनको बोल देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। वाई क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लॉक्स इज इम्पॉर्टेंट। किसी भी एलिमेंट की केमिस्ट्री और प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम इसी क्लासिफिकेशन की बेस से उसको स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड, स्पेशली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट एंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। हम कहते हैं कि ये जो मैंने डिवीजन आपको भी, आप मेरे से एक ये क्वेश्चन करें कि मैंने ये जो डिवीजन की है एस पी डी और एफ की, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि इसी की बेस पर किसी भी एलिमेंट ने, किसी भी एटम ने किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्डिंग करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़, इसी बेस पर उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी बेस पर हम उसकी वैलेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी बेस पर हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बता सकते हैं, क्योंकि ये आगे अपनी बॉन्डिंग यहाँ पर करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, इसकी वैलेंसी के बारे में बताया जाएगा इन्हीं ऑर्बिटल की आपस में बॉन्डिंग से। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई ब्लॉक्स की, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी बेस पर हम किसी भी एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी केमिकल बॉन्डिंग है, या फिर उसकी वैलेंसी है, या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो हम इसी बेस पर बताते हैं। ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स पीरियोडिक टेबल में वो वाले एलिमेंट हैं जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। पीरियोडिक टेबल के सेंटर में है, लेफ्ट साइड पर है, एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
ये इनकी लोकेशन है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मेटल्स की क्या लोकेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, पीरियोडिक टेबल के सेंटर में लाई करते हैं और एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इनकी जो डेफिनेशन है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेडली शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट पूरे होते हैं, ठीक है, इसलिए वो शेयर नहीं करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो वाले एलिमेंट्स या वो वाले एटम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्डिंग से शेयर नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड मेटल्स। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स, मेटल्स का मैंने आपको बताया भी अपने इलेक्ट्रॉन्स फ़ौरन शेयर कर लेते, सॉरी, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ़ौरन शेयर नहीं करते हैं। इनका अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके अपने मेटल्स कंप्लीट होते हैं। ये कह लें लाइक कि सेल्फिश हैं, अपने ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करते हैं, अपने आप में ही ये खुश रहते हैं। यहाँ से आपने मेटल्स की एग्जांपल को डेफिनेशन को याद रखना है। नॉन मेटल्स जो हैं ये सेक्रीफाइसिंग होते हैं कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ़ौरन शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको नॉन मेटल्स कहते हैं। और इनकी लोकेशन पीरियोडिक टेबल में क्या है, 4A to 8A जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। एट द टॉप राइट हैंड सेंटर, एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर आर नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स की लोकेशन है। आपने पीरियोडिक टेबल को ओपन करना है, उसमें देखना है 4A से लेके 8A तक जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और वो टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर लाई करते हैं। ये भी आपने अपने पीरियोडिक टेबल को ओपन करना है और वहाँ से देखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मेटालाइट्स के बारे में। मेटालाइट्स जो है इनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इनमें नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम मेटालाइट्स बोल देते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिक्स होती हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कभी शेयर कर भी देते हैं, बल्कि ये दे रेडली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली शेयर कर देते हैं लाइक नॉन मेटल्स। सिर्फ मेटल्स ऐसे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली शेयर नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ़ौरन शेयर कर देते हैं। मेटालाइट्स भी फ़ौरन शेयर कर देते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी, ये तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मैंने बताई ना कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ़ौरन शेयर कर देते हैं। मेटालाइट्स की भी केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ़ौरन शेयर कर देते हैं, कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, जॉइंट मॉलिक्यूल बना देते हैं, कोई डायटोमिक, एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ के डायटोमिक बना देता है, वो मेटालाइट हो जाता है, ठीक है। ये मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, किसी दूसरे एटम के साथ जॉइंट करेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। इनमें ये प्रॉपर्टी है, ये होगी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटालाइट और नॉन मेटालाइट्स की सेम है, हैव बोथ प्रॉपर्टीज़। मेटालाइट्स में मेटल्स की और नॉन मेटल्स की मिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स भी करते हैं और मेटालाइट्स भी करते हैं, मतलब नॉन मेटल्स शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मेटालाइट्स भी शेयर करते हैं, ठीक है। इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। और इनकी जो एग्जांपल है वो सिलिकॉन है, आर्सेनिक वगैरह, ठीक है। और 4A 5A और 6A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मेटालाइट्स कहते हैं। इनका एक दूसरा नाम भी है मेटालाइट्स का ही, जिसको हम बोलते हैं सेमी मेटल्स, ठीक है। इनको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट सेमी मेटल्स। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मेटालाइट्स भी वही हैं और सेमी मेटल्स भी वही हैं। इसका मैंने बताया कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ़ौरन शेयर कर देता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल बना देता है, लार्ज मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि SPDEF एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। इनर मोस्ट शेल जो है वो S ऑर्बिटल होता है, उससे नेक्स्ट जो है P होता है, उससे नेक्स्ट D होता है, F होता है। D और F समटाइम्स इनकम्प्लीट होते हैं, इस वजह से ये अपनी केमिकल बॉन्डिंग किसी दूसरे एटम के साथ करते हैं, जिसकी वजह से दो एटम्स में बॉन्डिंग होती है, और उसी वजह से इनकी वैलेंसी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल बॉन्डिंग हम डिस्कस करते हैं। मतलब ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि इनकी ब्लॉक्स की जो क्लासिफिकेशन है ये क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इनकम्प्लीट होते हैं, आगे बॉन्डिंग करते हैं, इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी वैलेंसी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़र कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम ब्लॉक्स को कैटेगराइज करते हैं SPDF में, ठीक है। S ब्लॉक एलिमेंट्स का मैंने बताया, P ब्लॉक्स का बताया, D ब्लॉक्स का बताया और F ब्लॉक्स का बताया। उसके बाद मैंने आपको मेटल्स, नॉन मेटल और
मेटालाइट्स में डिफरेंस बताया। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।